70 गाथा की टीका। आत्मा की तीनों मिथ्या वृत्तियां वे अध्यवसान के ही रूप में। एक अध्यवसान भी 3 प्रकार से परिणमित होता है: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य। क्योंकि आत्मा के विपरीत परिणमन के कारण ये अध्यवसान बंध का कारण होता है। तीनों ही वृत्तियां आत्मा के अत्यंत विपरीत हैं। आत्मा का कर्म बनने लायक नहीं, आत्मा का वास्तविक व्यवसाय नहीं। आत्मा का व्यवसाय आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन और आत्मा का आचरण है। तो ये तीनों आत्मा के विपरीत पर के सम्मुख वृत्तियां हैं, पर के प्रति होने वाली वृत्तियां हैं, पर के साथ एकत्व करके, अपनत्व करके, पर कब्जा करके होने वाली वृत्तियां हैं। इसलिए अपराध नहीं है और बंध के कारण है। अब कहते हैं अध्यवसान जिनके नहीं है, ऐसे मुनि, उनकी वृत्ति कैसी होती है? मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, वे ही कोई विरले मुनि कुंजर शत्रु अहेतु व्यक्ति की जिसकी एक क्रिया है, शत्रु अहेतु ज्ञायक की जिसके एक भाव है, और शत्रु अहेतु ज्ञान की जिसका एक रूप है, ऐसे भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते हुए और आचरण करते हुए स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अज्ञानादि रूपता का अत्यंत अभाव होने से शुभ या अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होते, जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, यही हुई मुनि कुंजर। मुनि की मुख्यता से कहा है, वैसे जिनके अध्यवसान नहीं है उनकी भी मुनि संज्ञा है। और 6ठे 7वें गुण स्थान वाले ये मुनि हैं, उनको तो उत्कृष्ट रूप में ये अध्यवसान नहीं, चारित्र भी प्रकट हुआ, सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, इसको तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है। सम्यक चारित्र का भी बहुत अल्प अंश प्रकट हुआ, लेकिन आगम इसे सम्यक चारित्र कहने को तैयार नहीं, बहुत अल्प होने के कारण। तो ऊपर अध्यवसान के 3 रूप गिनाए, इसलिए यहाँ मुनि के लिए कहा, जिनके यह अध्यवसान नहीं है, जिनके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इस अध्यवसान के 3 रूप जिनको नहीं है, वे ही कोई मुनि कुंजर, कोई मुनि कुंजर, कोई विरले ही होते हैं। असंख्य जीवों में एकाध होते हैं, तो ऐसे विरले मुनि कुंजर, कुंजर मैंने हाथी, मुनियों में जो हाथी के समान ऐसे श्रेष्ठ मुनि। शत्रु अहेतु व्यक्ति ही जिसकी एक क्रिया है, तीनों आत्मा के विशेषण। वे कैसे आत्मा को जानते हैं, किस तरह की आत्मा की श्रद्धा करते हैं और कौन
कौन से आत्मा का आचरण करते हैं? कि ऐसे आत्मा का जिसकी शत्रु अहेतुक व्यक्ति ही जिसकी यही क्रिया है, जिसकी क्रिया जिसका कार्य मात्र शत्रु अहेतुक व्यक्ति है। शुद्धात्मा के अवलंबन से निरंतर प्रवर्तित होने वाला जो ज्ञान है वही जिनकी एकमात्र क्रिया है, वही सत है और वही अहेतुक है। अपने से भिन्न पदार्थ का अवलंबन लेने वाला ज्ञान वह असत का अवलंबन लेने वाला होने से शत्रुत नहीं, पर आत्मा अन्य से भिन्न एक स्वतंत्र सत्ता स्वरूप अस्तित्व वाला पदार्थ है। जो ज्ञान निरंतर उसके सहारे चलता है वह स्वयं सत है। सत अर्थात अपनी सत्ता जिसमें अन्य का अत्यंत अभाव है, उसके सहारे प्रवर्तित होने वाला ज्ञान सतरूप है। अहेतुक जिसका हेतु एकमात्र अपना आत्मा ही है, अपनी सत्ता ही जिसका एकमात्र हेतु है, वह अहेतुक है। दूसरे की हेतुता जिसमें बिल्कुल नहीं है, दूसरे की श्रद्धा, दूसरे का ज्ञान, दूसरे का आचरण, ये तीनों बातों का अभाव जिस क्रिया में हो गया है, ऐसी अहेतुक व्यक्ति अज्ञानी आत्मा के ज्ञान को सहेतु स्वावलंबी ऐसा मानता है, क्योंकि आत्मा को अन्य के साथ जोड़ता है। इसलिए श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये तीनों के तीनों आत्मा को अन्य के साथ जोड़ते हुए पैदा होते। अध्यवसान है ना, उसने क्या किया कि आत्मा को अन्य पदार्थ के साथ संयुक्त किया। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र कैसे होंगे पैदा? उसमें आत्मा कैसा लगेगा? श्रद्धा में आत्मा कैसा लगेगा कि अन्य के साथ जुड़ा हुआ, अन्य के साथ मिला हुआ, अन्य के कार्य रूप, अन्य का कारण रूप, ऐसा लगेगा। तो वहाँ जो ज्ञान है वह अहेतुक स्वतंत्र नहीं रहेगा। जहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होगा, वहाँ जो कोई भी पदार्थ जानने में आएगा वो आत्मा के साथ लगकर प्रतीति में आएगा। इसलिए एकमात्र अहेतुक आत्मा की अनुभूति न होने के कारण वह ज्ञान सहेतुक होगा। अपनी आत्मा स्वयं अहेतुक पदार्थ होने पर भी उसे सहेतु जो जानता है, तो ऐसी जो ज्ञान क्रिया है वह आत्म क्रिया नहीं, वह आत्मज्ञान नहीं, व्यक्ति नहीं, वास्तव में निज सत्ता के साथ सटकर चलता है। वह ज्ञान शत्रु और अहेतुक है, जिसमें कर्म का उदय नहीं, जिसमें ये पदार्थ के प्रति निष्ठा नहीं, जिसमें ये सारा भ्रम दूर हो गया है कि ये ना हो तो मैं कैसे हूँ, ये ना हो तो मैं कैसे जानूं, ये ना हो तो मेरा उत्पाद कैसे हो, प्रकाश ना हो तो मुझे कैसे दिखे। इस तरह की ज्ञान को अर्थात आत्मा को अन्य के साथ जोड़ देने पर जो व्यक्ति होती है वो मिथ्या है, झूठी है, वो व्यक्ति ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन वह ज्ञान असत और सहेतु है, इसलिए मिथ्या है। ऐसा है ना, जैसे आंखें हैं ना, आंखें तो पूरी बंद नहीं हुई अभी, जैसे बिल्कुल अंधा नहीं हुआ कोई व्यक्ति, उसे दिखता तो है लेकिन सचमुच कुछ नहीं दिखता है। वस्तुओं के आकार प्रकार वो नजर नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति होती है ना। आंख में जब कोई रोग होता है अथवा पीलिया होता है तो सब पीला ही पीला दिखता है, अथवा कोई रतौंध होती है तो क्या का क्या दिखाई देता है। तो है ना, प्रकाश तो है नहीं, आंख में लाइट तो है ना,
लेकिन वो लाइट कुछ काम की है। इस तरह संसार के जीव मात्र में ज्ञान तो है, उसका अभाव तो कभी नहीं होता है, लेकिन ये जो अज्ञान की रतौंध है तो उसके कारण वस्तु का स्वरूप, किसी भी वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो सही इसलिए उसको कहते हैं, तो जैसे आंख का वो प्रकाश है तो उसका होना न होना एक सा है। जैसे अंधा आदमी अपने प्रयोजन को नहीं साध सकता, उसी तरह जिसकी नजर खराब है, विकृत हो गई है, वो भी अपने प्रयोजन को नहीं साध सकता। चाहता क्या है और हाथ में क्या आता है। अंधे आदमी को क्या होता है, उसको भी यही होता है। तो इस तरह वो प्रकाश जिसका अभाव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए बिल्कुल असमर्थ है, अयोग्य है, एकदम नालायक, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान सत और अहेतुक आत्मा से सटकर पैदा हुआ है। ज्ञान में क्या अनुभव में आता है, मैं सत्ता स्वरूप अहेतुक पदार्थ, कोई मेरा कारण नहीं, किसी से मेरा जन्म नहीं हुआ, कोई मेरा नाश नहीं करेगा, और मेरा जो अनादि अनंत जीवन है वो किसी के सहारे नहीं है, ऐसा निरावलंबी आत्म तत्व मैं हूँ। ये ज्ञप्ति, दुनिया को जानना वो नहीं। शत्रु अहेतुक तो आत्मा के विशेषण है तीनों। ये तो ज्ञप्ति हुई। आत्मा की क्रिया क्या, शत्रु अहेतुक ज्ञप्ति, यह आत्मा की क्रिया, आत्मा के निरंतर करने लायक काम। शत्रु अहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है, शुद्ध ज्ञायक तत्व है आत्मा का। ज्ञान की अपेक्षा ये सारी बात कह रहे हैं ना, आत्मा को ज्ञान कहा है, इसलिए यहाँ ज्ञान की ओर से ही आत्मा के तीनों विशेषण बताते हैं। शत्रु अहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है, कि आत्मा के पास क्या है। हाँ सुनो बात। शत्रु अहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है, क्या है आत्मा के पास। आत्मा के पास संपत्ति क्या है, जो ज्ञायक है वही आत्मा की संपत्ति है। ज्ञान का बना हुआ जो पूंजीभूत भाव, वही आत्मा की संपत्ति, आत्मा का भाव है ना, आत्मा की संपत्ति है वो। जैसे अनंत गुण आए ना उसमें ज्ञायक में, लेकिन नाम ज्ञान की ओर से ज्ञायक दिया है। तो जो ज्ञायक है वो सभी कुछ है, सर्वस्व है आत्मा का, वो संपूर्ण है आत्मा का। इसलिए शत्रु अहेतु ज्ञायक ही जिसके एक भाव है। जैसे लोक जीवन है ना, इसमें बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आदमी के पास धन हो तो वो ये अनुभव करता है कि ये मेरा संपूर्ण जीवन है। वैसे वो तो एक अंश है, और भी बहुत सी चीजें तो होती है नहीं, लेकिन वो क्या अनुभव करता है, ये है तो मैं हूँ, सब कुछ हूँ। तो वो जो अर्थ है वो उसका भाव है, असली भाव। इस तरह यहाँ जो ज्ञायक है ये आत्मा का भाव है असली, ये है तो सब कुछ है, क्योंकि इसके साथ सब है। और शत्रु अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। शत्रु अहेतु ज्ञान, शत्रु अहेतु आत्मा स्वयं शत्रु अहेतु है, इसलिए उसका एक एक अवयव वो सब शत्रु और अहेतुक है। शत्रु अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है। क्या है आत्मा का रूप देखना हो तो सत्य और अहेतु ज्ञान, इसमें आत्मा को देखो। शत्रु अहेतु ज्ञान में पूरा का पूरा आत्मा दिखाई देगा, यही आत्मा का रूप है। अन्य कल्पना की आवश्यकता नहीं है, इसमें सारा का सारा आत्मा का स्वरूप, आत्मा का सौंदर्य, आत्मा की आकृति अगर देखना हो तो वो ज्ञान है सिर्फ।
सतरूप अहेतु ज्ञान भी जिसका एक रूप है, अन्य अन्य रूपों की कल्पना करे तो विकल्प होंगे कि नहीं? दूसरे तो एक में सब आता है। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, जैसे ज्ञान मात्र हजारों बार आया ना समय सार में। क्या है आत्मा? सिर्फ ज्ञान मात्र। कैसा है उसका रूप? आत्मा की शक्ल कैसी है, आत्मा की आकृति कैसी है? तो ज्ञान ही आत्मा की जानन स्वभाव, वही आत्मा की आकृति है और कुछ नहीं है। ऐसे भिन्न आत्मा को, सर्व अन्य द्रव्य भावों से भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते हुए और आचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अज्ञानादि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, शुभ या शुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होते। क्या करते हैं वे मुनि कुंजर? ये तीन प्रकार की विशेषताओं वाला जो आत्मा है उसको जानते हैं, सबसे भिन्न आत्म तत्व को जानते हैं। सम्यक ज्ञान नाम किसको दिया? इसको दिया सम्यक ज्ञान। लोकालोक का जानना नहीं बोले आचार्य, क्या बोले? जानने में भी जिसने आत्मा को जाना, जिसके ज्ञान ने आत्मा को विषय बनाया। कैसे विषय बनाया? मैं सतरूप और अहेतुक हूँ, बस हो गया। सतरूप अहेतुक इन विशेषणों के द्वारा आत्मा का दर्शन, आत्मा का मनन, आत्मा का ज्ञान जहाँ हुआ एकदम आनंद का प्रादुर्भाव होता है। सत्य है, मैंने मेरा जन्म किसी से नहीं हुआ, सदा से हूँ मैं और सदा रहने वाला हूँ, ऐसा अस्तित्व रूप अविनाशी तत्व हूँ मैं। एक तो ये आई। और अहेतु, मैंने मेरा कोई हेतु, मेरा कोई कारण, मेरा कोई अवलंबन नहीं जगत में जिसके सहारे मैं रहता हूँ। अनादि अनंत भी हो लेकिन किसी के सहारे रहता हूँ। जैसे बैकुंठ में जाए तो रहेगा तो वहीं, लेकिन रहेगा भगवान के साथ, तो अहेतुक नहीं हुआ। तो इसी तरह अहेतुक ज्ञान मन अहेतुक आत्मा कि जिसका, जो किसी का कारण नहीं, जो किसी का कार्य नहीं और जो सदैव अपने ही अवलंबन पर रहता है, जिसकी सत्ता को रखने के लिए जगत में किसी की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं किसके सहारे रहूंगा, मुझे अब किसका सहारा है, मेरा सारा सहारा मिट गया, ये अहेतुक इन सब का समाधान करता है। मुझे सहारे की आवश्यकता, हेतु की आवश्यकता, कारण की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो ऐसे आत्मा को जानते हुए, ये वजनी है बात, ऐसे आत्मा को जानते हुए ये कहा, ये नहीं कहा कि बस सब पदार्थों को जानते हुए, लोकालोक को जानते हुए, जो कोई भी जानने में आया उसको जानते हुए, वो नहीं है ज्ञप्ति। आत्मा को जानना, इसका नाम ज्ञप्ति क्रिया है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम अनुभूति है। सम्यक प्रकार से देखते हुए और आचरण करते हुए स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को, स्वच्छ इसलिए कि सत्य और अहेतुक आत्मा को जाना तो उसमें थोड़ी भी मिलावट का अनुभव नहीं हुआ, खालिस आत्मा अनुभव में आया। सत्य और अहेतुक मैंने खालिस सिर्फ आत्मा, जितना आत्मा है उतना उसका अनुभव हुआ, तो वो स्वच्छ अनुभूति है। स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को, जिस ज्ञान में स्वच्छ आत्मा का स्वच्छ उदय हुआ है, स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अनादि अज्ञान रूपता का अत्यंत अभाव होने से, शुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होते। ऐसी अमंद अंतर ज्योति जिसमें अज्ञान का अत्यंत अभाव हो गया है,
ज्ञान कितना सा हुआ, ज्ञान का रूप कितना सा रहा। सत्य और अहेतु जो आत्मा है सिर्फ उसको जाना, उसको जानने पर आत्मा से भिन्न सर्व भावों से संबंध विच्छेद हो गया। संबंध विच्छेद हो गया तो ये मन पवित्र हो गया। थोड़ा भी संबंध का अनुभव हुआ तो उतना ही मन खराब, मन मैला हुआ अन्य के साथ, क्योंकि आत्मा में कहीं भी कुछ भी रखने की गुंजाइश नहीं है। इतना ठसाठस खचाखच है आत्मा कि उसमें किसी अन्य को रखने की गुंजाइश। ऐसे संपूर्ण आत्मा के अनुभव में अनादि अज्ञान का विश्व के साथ बनाए गए अनंत कृत्रिम संबंधों का अभाव हो जाता है।